ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पर मैं मेनली ये अभी जो रिसेंटली वीडियोस डाल रहा हूँ वो इसी बारे में डाल रहा हूँ कि आपको किस तरीके के जो है कॉलेज और ब्रांच को चूज करने में क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो स्टूडेंट अपनी अर्ली लाइफ में लेते हैं, जो कि उनको लाइफ लॉन्ग अफेक्ट करता है। लेकिन जो कमेंट्स में इन सारे वीडियोस में जो कमेंट देखता हूँ वो मोर और लेस रिलेटेड टू प्लेसमेंट ही होते हैं। हर किसी का इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग बस यही चीज होती है कि मुझे इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है, इसमें प्लेसमेंट कैसा है, मैं ये ब्रांच ले लूँ क्या, इस कॉलेज को ज्वाइन कर लूँ क्या, इस कॉलेज में चला जाऊँ क्या, वहाँ पर प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब इस तरीके की सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट रिलेटेड ही बच्चों की एक क्वेरी रहती है। ऐसा लगता है कि मतलब ये बहुत ज्यादा एक मन में ये डर होता है बच्चों के कि पता नहीं मैं गलत कॉलेज को ले लिया अगर मैंने, या गलत ब्रांच को मैंने चूज कर लिया। कॉलेज तो फिर भी ठीक है, कॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, लेकिन एक लोग बच्चों के मन में एक ये डर बहुत ज्यादा होता है कि बाई एनी चांस मैं कोई गलत ब्रांच ना ले लूं और इस ब्रांच में पता नहीं प्लेसमेंट होगा कि नहीं। तो ठीक है, मैं इस वीडियो में मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। मैं एक चैलेंज देता हूँ कि इंडिया में जितने भी आईआईटीज हैं और जितने भी एनआईटीज हैं, इन सारे एनआईटीज और आईआईटीज को आप ले लीजिए और इनके कोई भी ऐसे आप मुझे 10 एलुमनी ढूंढ के बता दो, 10 एलुमनी ढूंढ के बता दो मेरे को, जिनकी आफ्टर पासिंग आउट, पास होने के, ऐसा हो सकता है कि किसी की जस्ट जब वो पास आउट हुआ उस समय जॉब ना लगी हो, लेकिन कोई भी आप ऐसे 10 ऐसे मेरे को एलुमनी ढूंढ के आप कमेंट में लिख के बता देना, देन आई चेंज माय पर्सपेक्टिव। मैं अपना ये टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आप मेरे को ऐसे 10 लोग किसी भी आईआईटी या एनआईटी के ढूंढ के बता दो जिनको आईआईटी या अपने कॉलेज से निकले हुए 4-5 साल हो गए हों और वो जॉबलेस घूम रहे हों। हाँ, वो एकदम बेरोजगार घूम रहे हों। ऐसा आपको एक, अब 10 लोग तो छोड़िए, आपको ऐसा शायद ही कोई एक इंसान मिल जाए। हाँ, इस दिस इज द रियलिटी। सो अब प्लीज आप घबराओ नहीं कि आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी, अब इस ब्रांच में प्लेसमेंट है या नहीं, इस ब्रांच में प्लेसमेंट हो, ऐसा आपको एक भी इंसान नहीं मिलेगा जिसको है ना जॉब ना मिली हो। अब हो सकता है कि कैंपस में रिक्रूटमेंट ना हो पाए ड्यू टू वेरियस रीजन, है ना। आपके हो सकता है उस स्टूडेंट को कोई भी रीजन हो सकता है, उसके पॉइंटर कम रहे हों, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बट फिर भी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ दिस थिंग, इंसान ठीक ठाक करता ही है लाइफ में, है ना। सो डोंट वरी। या तो आप अपने कोर्स, लेट से आप किसी भी ब्रांच को लेते हो, या तो आपकी उसमें कोर सेक्टर में जॉब लग जाएगी। काफी सारे बच्चे होंगे जिनकी जो है सर्विस सेक्टर में जॉब लग जाएगी, आईटी सेक्टर हो गया, जो भी ये स्टार्टअप्स, पूरा इंडिया में इतना बड़ा स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम है। अगर आप अच्छे कॉलेज से बीटेक करके निकल रहे हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप, है ना, बिना पैसों के नहीं रहोगे कि आपको खाने के लिए पैसे नहीं है। सो प्लीज डोंट वरी टू मच अबाउट द प्लेसमेंट। बस एक ही ऐसी, ओके, मैं यहाँ पे एक कैवियट दे देता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हो सकता है ऐसे 5-6 लोग मिल जाएं या 10 लोग भी मिल जाएं जिनकी जिनकी है ना 4-5 साल हो गए होंगे और वो एकदम 4-5 साल से बेरोजगार बैठे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, और वो सब के सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, सो यूपीएससी बस एक ऐसा वो है, एक ब्लैक होल है जिसकी तैयारी में अगर कोई घुस गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद होने की काफी हाई चांसेस हैं। लेकिन अगर कोई भी आईआईटी या एनआईटी से पास आउट स्टूडेंट है, मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि वो 4-5 साल बाद बेरोजगार नहीं बैठा होगा, और ऐसा नहीं होगा कि उसकी लाइफ एकदम किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रही है। क्योंकि इन किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने के कई सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो एक, और जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर उस तरीके के बेनिफिट्स हो सकता है ना मिले। और इन बेनिफिट्स के लिए आपको अच्छे कॉलेज को चूज करना बहुत जरूरी है। अब अच्छे कॉलेज में मैं सिर्फ आईआईटी एनआईटी क्यों बोल रहा हूँ, और भी दूसरे अच्छे कॉलेजेस भी हो सकते हैं, और अगर आपको उसके बारे में पता है कि ये एक इंडिया का वन ऑफ द गुड कॉलेज है तो आप प्लीज गो अहेड एंड टेक दैट कॉलेज। लेकिन ब्रांच के चक्कर में आप अच्छे कॉलेज को छोड़ के किसी भी ऐसे एक्सवाइजी कॉलेज को मत चूज करो कि
यहाँ पर ये ब्रांच मिल रही है और इस ब्रांच का में ही जॉब लगती है। आप किसी भी दूसरी ब्रांच को लेके भी उस ब्रांच की जॉब पा सकते हैं, विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्यूटर साइंस ही होगी। आप दूसरी ब्रांच लेके भी अच्छे कॉलेज में उस कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, अगर आप किसी बेकार कॉलेज से कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, उससे अच्छी जॉब पा सकते हैं। सो इसलिए अच्छे कॉलेज को ही चूज करो हमेशा। उसके कई सारे बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आपका पीयर ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा एक सक्सेसफुल पीयर ग्रुप होता है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि जो एवरेज ऑफ द स्टूडेंट हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच वो अच्छा करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, नॉट डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच। तो अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपका जो पीयर ग्रुप होंगे, आपके जो दोस्त होंगे, आपके जो साथी होंगे, वो सब अच्छा करेंगे, तो आप भी अच्छा करोगे। ब्रांच डजंट लिमिट यू कि अगर मैंने अभी ये ब्रांच ले ली, लेट से मेरी जो ब्रांच है मेटलर्जी ब्रांच है, जैसे और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आई हैव माई ओन फ्रेंड जो कि मेटलर्जी ब्रांच में बीटेक किए हैं, नाउ दे आर डेटा साइंटिस्ट इन अमेजोन है, एंड आई हैव फ्रेंड हु आर वर्किंग इन फेसबुक, जो कि मेटलर्जी से जिसने बीटेक की और अभी वो फेसबुक में काम कर रहा है। अब you see even the CEO of Google, जो गूगल का CEO है, he is a metallurgist from IIT खड़गपुर। तो अच्छे कॉलेज में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे तो ये है ना कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे सॉफ्टवेयर टाइप की जॉब में ही जाना था, देन बाय ऑल मीन आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेज को छोड़ देते हो तो काफ़ी सारे रास्ते डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो जो ऑन एन एवरेज उतना ज़्यादा अच्छा नहीं करता है। तो इसको समझो। इसके अलावा अच्छे कॉलेज में कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं जो आपको एक थोड़ा सा नज दे देती हैं किसी एक डायरेक्शन में। आपको एक कहीं एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दिख जाती है और आप सीधे वहाँ पे चले जाते हो। कोई छोटी सी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कोई कहीं पर इंटर्नशिप मिल जाएगी, किसी प्रोफेसर के साथ आप बात करेंगे, उनकी कहीं पर कोई वो होगा, कोई भी कनेक्शन होगा, वो आपको वहाँ भेज देंगे और प्रोजेक्ट करने के लिए, हायर स्टडी करने में आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपका कोई दोस्त होगा जो कि किसी ऐसी चीज़ के लिए अप्लाई करेगा जिसके बारे में, क्योंकि वो आपका दोस्त था तो आपको भी पता चल जाएगा कि अरे ये भी चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इस तरीके के ये सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे कॉलेज में जो है आपको फ़ायदा देती हैं। हमारे जैसे प्रोफेसर आप नहीं है कि अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छी पढ़ाई होगी और आप बहुत होशियार हो जाएंगे। होशियार और गधे होने में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है उस एनवायरनमेंट का। जिस एनवायरनमेंट में आप चले जाते हो वहाँ पर जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, आपके दोस्तों के होने की वजह से, हमारे जैसे फैकल्टीज़ के होने की वजह से, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होने की वजह से, उस कॉलेज का जो नाम है वो होने की वजह से, उस कॉलेज के जो एलुमनीस हैं जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं वर्ल्ड में जा जाके, उनकी होने की वजह से, ये सब कुछ आप अगर छोड़ रहे हो कि बस मुझे तो ये ब्रांच ही चाहिए है क्योंकि इस ब्रांच में मेरे को है ना अच्छी जॉब, मैंने सुना है कि इस ब्रांच में एटलीस्ट 3-4 लाख की जॉब तो लगी जाती है, देन यू आर डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक। प्लीज डोंट डू दिस। थैंक यू।